date and time functions. अब date and time functions, so here we start with the date and time functions. कुछ एकदम बेसिक फार्मूलाज जो रेगुलर टाइमिंग्स पे यूज़ होते हैं. अभी यहाँ पे मैंने राजेश देशमुख और कुछ नंबर्स लिखे हैं और यहाँ पे हम कुछ एनालाइज करने वाले लेफ्ट, राइट, मिड, लैंड, एग्जैक्ट, ट्रिम. तो कुछ फार्मूलाज है और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे मैंने लिखा है. बेसिकली लेफ्ट क्या करता है, राइट क्या करता है, मिड क्या करता है, हम एक बार चेकआउट करते हैं. मैंने इज इक्वल्स टू लेफ्ट को इंट्रोड्यूस किया है. टेक्स्ट में मैंने देशमुख सिलेक्ट किया, कामा लिख दिया मैंने 2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर. तो 2 लिखा है और मेरी सिलेक्टेड वैल्यू जो थी उसके स्टार्टिंग के जो 2 कैरेक्टर्स है वो हमें यहाँ पे मिल जा रहा है आउटपुट में. बट यदि मैंने इज इक्वल्स टू राइट लिखा, मैंने सेम टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कामा मैंने 3 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. तो जो लास्ट के जो 3 कैरेक्टर्स है मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं UKH. आप नोटिस करोगे इस सेल के अंदर है ना कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं है. अगर मैंने एच के बाद है ना देखो एक्स्ट्रा स्पेस लगा दिया तो वहाँ पे आउटपुट ऑटोमेटिकली हट चुका है. इसलिए मेक श्योर कि आपके जो भी डेटाबेस हो उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ना हो. अब थर्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू MID मिड टेक्स्ट, मेरी यही वैल्यू रहेगी, कॉमा मैंने स्टार्टिंग नंबर 2 दे दिया, कॉमा और नंबर 2 दे दिया वापस से. आप कोई भी वैल्यूज दे सकते हो, डिपेंड्स वो वैल्यू जो है देशमुख इसके अंदर प्रॉपर कैरेक्टर्स हो. अगर ऑड नंबर्स है तो एग्जैक्ट वैल्यू मिलने वाला है. अगर इवन नंबर्स में कैरेक्टर्स है तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज अप एंड डाउन या फिर कुछ मिसमैच भी हो सकता है. तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल. ओके, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. तो ES लिख के आ रहा है. ओके, मतलब ये मिड वैल्यू को ES दे रहा है. क्यों? क्योंकि मैंने राइट को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ, मैं यहाँ पे लेफ्ट को भी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ. तो वो एग्जैक्ट मिड वैल्यू हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना चाह रहा है. ओके, अभी लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. मैंने जब यहाँ पे इज इक्वल्स टू LEN इंट्रोड्यूस किया, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट, मैं यहाँ पे राजेश लेना चाहती हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. तो क्या आंसर आ रहा है 6. मतलब ए सेक्शन में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, बट इसमें कैरेक्टर्स कितने हैं, RAJESH 6 कैरेक्टर्स है. बट इन केस अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस होता तो यहाँ पे 8 लिख के आ रहा है. लेकिन सिंगल वैल्यू में तो हम फिर भी एनालाइज कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा स्पेस क्या है और किधर है. लेकिन अगर ये ह्यूज वैल्यू होती है, अगर कोई बहुत सारे सीक्वेंस में होता, लाइक 1 2 3 4 5 6 ऐसा एक के सेक्शन में पूरा वैल्यू में अगर एक्स्ट्रा स्पेस होता तो वो एक्स्ट्रा स्पेस को कैसे रिमूव करते हैं मैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ. ये देखिए, इज इक्वल्स टू TRIM ट्रिम, मैंने वैल्यू को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दी, एंटर. तो राजेश राजेश. अब जो मुझे एक्चुअल आंसर चाहिए ना वहाँ पे मैं ले लूँगी इज इक्वल्स टू लैन, और जो भी मेरा ट्रिम किया हुआ वैल्यू है ना मैं उसको सिलेक्ट कर रही हूँ. ट्रिम में जो भी मेरी वैल्यू की हुई है, लैन जो है मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया. जो वैल्यूज मुझे चाहिए इज इक्वल्स टू LEN ब्रैकेट ओपन, वैल्यू को सिलेक्ट कर देनी है आपको, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. आ गया 6. अगर मैंने लैन में ये वैल्यू ली होती तो यहाँ पे 8 आ रहा था. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसेस, जबकि ये वैल्यूज में क्या है, फॉर्मूलेटेड डेटाबेस है. ये देखिए फॉर्मूला बार के अंदर ये फॉर्मूलेटेड डेटाबेस है. तो लैन और ट्रिम मैंने आपको यहाँ पे साथ में दिखाया है. अभी हम देखते हैं एग्जैक्ट. चेक्स द 2 टेक्स्ट आर सेम और नॉट. 2 अलग अलग टेक्स्ट जो है वो सेम है कि नहीं है. चलिए मैंने फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस करती हूँ एग्जैक्ट. इसको मैं 2 बार करूँगी आपको वैल्यू दिखाने के लिए. टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, सिलेक्ट, कामा, टेक्स्ट 2, मैंने वही वैल्यू सिलेक्ट कर दी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. तो ट्रू बता रहा है. बट इसकी जगह पे मैंने अगर टेक्स्ट 1 तो चलो नॉर्मल मैंने सिलेक्ट किया है A1 राजेश, अब मैं टेक्स्ट 2 में यहाँ का राजेश सिलेक्ट कर रही हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. तो फॉल्स दिखा रहा है. क्यों ऐसा दिखा रहा है? क्योंकि ये जो है ना नॉर्मल टेक्स्ट है, देखिए नॉर्मल टेक्स्ट है, लेकिन जो ये वैल्यूज़ है ना ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये फॉर्मूलेटेड डेटाबेस है. देखो मैं यहाँ पे एक बार फिर से करके दिखाना चाहूँगी. मैं यहाँ पे लिखती हूँ KHUSHBU खुशबू, कैपिटल KHUSHBU खुशबू. 2 चीज़ें मैंने सेम टू सेम लिखी. चेक करते आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. मैंने लिख दिया एग्जैक्ट, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट 1 कॉमा, ये है मेरी टेक्स्ट 2, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. फिर भी फॉल्स आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट सेम होना चाहिए. मैंने कैपिटल लेटर को इंट्रोड्यूस कर दिया, देखो ये ट्रू वैल्यू आ गया.
इन द सेंस ये क्या करता है, सेम वैल्यू वो सही है कि गलत है, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यूज वो दिखाने वाला है। ओके, ये थे एकदम सिंपल बेसिक फार्मूलाज। अब हम लोग कुछ देखते हैं डेट फंक्शंस के ऊपर कि डेट फंक्शंस को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है और कहाँ पे कैसे। यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ें हैं। डेट इज इक्वल्स टू डेट, ईयर सिंटेक्स दिखा रहे हैं यहाँ पे 2020, कॉमा, फिर मंथ के बारे में पूछ रहा है, मैंने लिख दिया 5, वो डेट भी पूछ रहा है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो ये ऑटोमेटिकली डेट फॉर्मेट में आ गया है। ठीक है, अभी पूछ रहा है करंट डेट, टुडे इज इक्वल्स टू टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, टुडे आज की डेट आ गया, इज इक्वल्स टू नाउ, नाउ करंट डेट एंड टाइम इज इक्वल्स टू नाउ, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, आज का डेट आज का टाइम दोनों बताएगा ये, जस्ट नाउ। डे एक्सट्रैक्ट्स डे फ्रॉम करंट डेट, एक्सट्रैक्ट्स डे, तो मैंने डे लिखा है, सीरियल नंबर ये पूछ रहा है, तो मैं डेट को सिलेक्ट कर रही हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी मैं यहाँ पे, वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद एंटर, तो आज का जो डे है वो है 19। अगर मुझे आज का मंथ एक्सट्रैक्ट करना है तो जो भी वैल्यूज मैंने लाई है मैं उसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करती हूँ, एंटर, 5th मंथ इज इक्वल्स टू ईयर, मुझे अगर आज का ईयर जानना है मैं वैल्यू को सिर्फ सिलेक्ट कर दे रही हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये बहुत सिंपल फंक्शंस है, बट इसका यूज कहीं ना कहीं पे एक मिनिमम एकदम नॉर्मल सेल की तरह इसको यूज किया जा सकता है। ओके, सो ये हम लोग ने डेट